चलिए गाइस, चेक करते हैं कि अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी। और मेरे पास यहाँ पे कार्ड आ गया है दी वर्ल्ड का। करंट एनर्जी में मैं आप लोगों की रीड कर पा रही हूँ। वर्ल्ड के कार्ड से ना मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ये कार्ड नहीं दिखाना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा इसको हाइड करूँगी क्योंकि यूट्यूब पे फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सभी को पता है कि काफ़ी इरिटेटिंग सिचुएशन क्रिएट करता है वो। सो यहाँ पर वर्ल्ड के कार्ड से ना मैं बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में 2026 जो अगस्त चल रहा है, आने वाला है वेरी सून, मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमिटमेंट मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा उनकी लाइफ में एक खूबसूरत लव लाइफ को लेकर एक माहौल और एक बहार आने वाली है। तो मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए देख रही हूँ ना। बहुत लंबे अरसे से जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे कि फाइनली मेरा बंदा कमिट मुझे कर दे, मेरी बंदी मुझे कमिट कर दे, तो कमिटमेंट इशू को लेके जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ना, फाइनली वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। वहीं पे जिनका रिलेशनशिप अभी अभी देखो ब्रेकअप से गुजर रहे हो और काफ़ी टॉक्सिक हो गया था और आपने ब्रेकअप करना ही सही सॉल्यूशन समझा, राइट डिसीज़न समझा, बिकॉज़ आपको ना एक मेंटल पीस चाहिए थी अपनी लाइफ के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके मेंटल पीस को ना बार बार चेक कर रहा था। और ये चीज़ें कई बार ना पार्टनर इतने कर देते हैं कि इंसान दुखी हो जाता है, वो ब्रेकअप ही कर लेता है कि भैया इसको कितना भी समझा लो, ये तो ना सुधरने को तैयार है ना समझने को तैयार है, इसको कोई शर्म नहीं है। तो वही वाली स्थिति मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रिवील कर रही बता रही हूँ। सो अभी जिन्होंने ब्रेकअप कर लिया है, सो उनके लिए यहीं पे इतना ही कहना चाहूँगी, सॉरी डियर, आप लोगों की लाइफ में या तो कोई न्यू की एंट्री होगी या तो फिर ये नया व्यक्ति आपको आगे स्टेबिलिटी देगा। बट आगे हम कार्ड्स को चेक करेंगे, उसके बावजूद ही मैं आपको सही से प्रिडिक्ट कर पाऊँगी, ठीक है ना। तो एंड तक बने रहिएगा। जिन लोगों का रीयूनियन होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, बट सोच समझ के जाना आगे, ठीक है। रीयूनियन हो रहा है तो ठीक से व्यक्ति को जांच लेना। और जो लोग नए व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो सिंगल्स हैं, उनके लिए भी कहूँगी कि ठीक से देख के जाना। डेट श्योर 100% पॉसिबिलिटी है कहीं ऐसा ना निकल जाए कि वो व्यक्ति थर्ड पर्सन के साथ इंक्लूड हो, साइड बाय साइड बातें चल रही हों, बट आपको नहीं पता हो। सिचुएशन अगस्त के महीने में ऐसी पहुंचेगी कि आपको झटका लग सकता है। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, अचानक ब्रेकअप हो सकता है। अगस्त का महीना आपके रिलेशनशिप में जो डिमांड कर रहा है, उसके जो डिमांड्स हैं वो आपसे सिर्फ इतनी सी है, यू नीड टू बी चेंज। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपका पेशेंस चेक होने वाला है, आपकी मेंटल पीस जाएगी। आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है, आपको पेशेंस कहाँ पे बना के रखना है, ये महीना बहुत गजब तरीके से सिखाएगा आपको। जो कि आपको कुछ चीज़ें अच्छी भी लगेंगी, आपको कुछ चीज़ों पे गुस्सा भी आएगा, लेकिन ये महीना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। तो इस महीने को अप्रिशिएट करना है। ये मत लिखने लग जाना कमेंट सेक्शन में बड़ा गंदा महीना है दीदी, बड़ा गंदा महीना है। देखो, इस
महीने की बात सबसे निराली अलग क्यों है, क्योंकि इस महीने में ना आप नोटिस करोगे कि जुलाई के एंड से देखो शनि वक्री हो रहे हैं, काफ़ी ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशंस है, कुछ आपको नेक्स्ट मूव पे ले जाएंगी, कुछ मिसिंगनेस आपको फील कराएंगे, समथिंग इज मिसिंग, ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे, कुछ गिल्ट कुछ शेम महसूस कराएगी। पर हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूँगी, समय है, निकल जाएगा, आगे बढ़ते रहो, अपना कर्मा करते रहो। देखो कभी कभार ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जो अचानक से आती हैं तूफान की तरह और अचानक से निकल जाती हैं, उनका जाने का टाइम भी होता है, पर जब तक वो नहीं जाती ना, निकलती नहीं, तब तक हम लोग परेशान होते रहते हैं। और एक्चुअली आई फेस दैट, मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। टाइम है, गुजर जाएगा, ठीक है। इस सोच के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। अब नाउ मैं सेकंड कार्ड रिवील करने वाली हूँ, आप लोग डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ऐसा लग रहा होगा, अरे दीदी महीने के स्टार्टिंग में ही आपने लव लाइफ में ऐसा बता दिया, अब आगे कुछ नहीं है, वही कह रही हूँ, टेम्परेरी सिचुएशंस हैं। कभी कभार कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर हमारी इनर सेल्फ को भी एक्टिवेट करने के लिए आती हैं, हमारे आत्म सम्मान को भी, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज़, अपने मोरल्स को भी समझाने के लिए आती हैं। गॉट इट माई पॉइंट। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए मुझसे कि दी आपने बता तो दिया ये सिचुएशन आएगी, नेक्स्ट इवेंट क्या आने वाला है मेरी लाइफ के अंदर, अगस्त के महीने का नेक्स्ट इवेंट। लो भैया, हैंगमैन। पहली बात तो ये है, वो काफ़ी ऐसे लोग जो एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, वो काफ़ी ऐसे लोग जो इस फीलिंग्स के साथ अभी तक इस रिलेशनशिप में चल रहे थे कि चलो यार कैसा भी है ना, चला लेंगे यार, कोई नहीं, बंदा एक बात बोलता है 10 बात बोलता है, कोई बात नहीं, अरे कर लेते, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, चलो कोई नहीं, सेक्रीफाइस कर लेंगे, क्या हो गया, है तो अपना ही पार्टनर ना। आपको ये व्यक्ति, आप कहीं ना कहीं ये भी आपका बहुत मन कर रहा होगा, आप इससे एक ही शिकायत बार बार कर रहे हो, मुझे कमिटमेंट दो, मुझे कमिटमेंट दो, लेकिन ये व्यक्ति आपको अटका के रखेगा अगस्त के महीने में भी, है दीदी, हाँ जी अगस्त के महीने में भी ये व्यक्ति आपको लटका के, ऐसे अटका के रखेगा। दी ऐसा क्यों कर रहा है ये व्यक्ति मेरे साथ में, पता नहीं क्यों, मैं तो इतने कॉल मैसेज इतने सारे टेक्स्ट कर रही हूँ, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति मुझे रेसिफिकेशन इक्वल क्यों नहीं दे रहा, ये मुझे क्यों नहीं समझ रहा, ये मुझे क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न बताओ। रीज़न इस व्यक्ति का ये है, पहली बात तो इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आपके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होना है, ना तो ये ठीक से सोच रहा है। इस वक्त ये व्यक्ति अपने आप में ही अटका हुआ है, स्टक है ये इसको खुद ही नहीं पता है कि फ्यूचर क्या देना है आपको, इसको खुद ही नहीं पता है इसका आगे फ्यूचर क्या है, इसको अपने करियर गोल्स की अकल नहीं है कि आपको क्या आगे लेके जाएगा। अब आप खुद बताओ, एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो जिसको पता ही नहीं है इन फ्यूचर आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपके लिए क्या स्टैंड लेना है, उसको पता ही नहीं है आपके लिए क्या एक्शन लेना है। आप ऐसे कैसे चले जाओगे किसी व्यक्ति के साथ में, और आप लोग रो रहे हो, चिल्ला रहे हो कि दीदी दीदी ये मेरे को कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, ऐसा क्यों, आपको गुस्सा आ रहा होगा, मैं फ़ाइट कर लूँ क्या उससे, ये कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मैसेज रिसीव नहीं कर रहा, ये ऐसा कर क्यों रहा है व्यक्ति। उसके पीछे रीज़न यही है कि ये व्यक्ति खुद लटका हुआ है, इसलिए आपको अटका रखा है, ये खुद अटके हुए हैं। गॉट इट माई पॉइंट। क्लैरिटी मिली यहाँ से? अगर क्लैरिटी मिल रही है ना, तो सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए और जयकारे भी लगाते हुए चलिए, क्योंकि
ये रीडिंग ना टोटली स्पिरिचुअल चीज़ों से ही कनेक्टेड होती है। मैं स्पिरिचुअल कार्ड्स निकालती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इंसान परमात्मा से क्वेश्चन पूछता है भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए? अब जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है रिसेंटली, उनका तो बढ़िया चल रहा है, मस्त, उनको कमिटमेंट भी मिल रहा है, शादी हो गई है, या फिर शादी से अब आगे देखो घूमने फिरने जा रहे हो आप लोग ना, अब थोड़ा सा फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हो, थोड़ा सा हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हो, यानी कि फैमिली प्लानिंग के सपने भी यहाँ पर आपके अरमान, कुछ इच्छाएं बाहर आएंगी, और आप हनीमून प्लान कर सकते हो खुद के लिए। तो ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ये उन लोगों के लिए जो जो मैरिड हैं ऑब्वियसली, और उनको बाहर घर से निकलने का मौका नहीं मिलता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती है उनके पास, तो उनके लिए देख रही हूँ। आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है ना, वो यही है सबसे बड़ा। क्लैरिटी मांगोगे आप यूनिवर्स से, और यहाँ पे नो का कार्ड आ रहा है। एक्स के बारे में पूछ रहे हो, क्लैरिटी नहीं देगा। वापसी के लिए पूछ रहे हो, तो भी मैं यही कहूँगी, क्लियर नहीं है बंदा खुद में। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट एक तो आपका रहेगा कि जहाँ पर आप क्लैरिटी मांगते रहोगे सामने वाले पार्टनर से, लेकिन वो खुद ही क्लियर नहीं है कि उसको फ्यूचर आपको कैसा देना है ना रिलेशनशिप में, तो वो आपको अटका के रखेंगे। और आप सेक्रीफाइस करते रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी टाइम टू टाइम, आप अपना रूटीन गड़बड़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इंट्यूशन आपकी तेज रहेगी, आपको बहुत कनेक्टेड फील होता रहेगा इनसे, आपको इनके ड्रीम्स आएंगे बहुत सारा, आप सोल लेवल पे इनसे कनेक्टेड रहोगे, बट कम्युनिकेशन गैप रहेगा। ये व्यक्ति आपसे बातचीत ही नहीं करेगा, और ये कर रहा है वो जानबूझ के, क्योंकि उसे पता है अगर वो आपको अटेंड करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछोगे, डेफिनेटली आप किसी पार्टनर के साथ हो तो क्वेश्चन तो पूछेगा ही। आगे चलते हैं। ओके, तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना है, लेकिन हो रहे होगे आप अंदर से सैड, समझ रही हूँ मैं। आउटकम की बात करते हैं कि इस मोड का परिणाम क्या निकलेगा, तो कार्ड आता है मेरे पास नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स का। इस आउटकम के बाद जब इस तरह की एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं या तो आप कम्युनिकेशन क्लियरली करोगे। मैं यहाँ पे एक ही एडवाइस दूंगी कि बच्चे कम्युनिकेशन करना, बात करना, क्लियर खुल के बोलो, क्यों दबना, बताओ। आप किसी से डील कर रहे हो, आप किसी का राह देख रहे हो, किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति खुल के बोले, आपके लिए बात करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आउटकम आपके फेवर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात नहीं करोगे। जो खुल के बात करेंगे उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं करेंगे वही है, फिर अटके रहोगे, ये होगा। क्लियर माय पॉइंट? इस महीने जो भी नए पार्टनर के लिए पूछ रहे हो, मैं कहूँगी थर्ड पर्सन होगा उसके साथ, या फिर अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो ना और दोनों अलग अलग हो, तो मैं यही कहूँगी ये पर्सन अपनी फैमिली फ्रेंड्स पार्टीज़ वगैरह करते रहेंगे, गेट टुगेदरिंग में जाते रहेंगे, आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग रहेगी, गलत फहमियाँ रहेंगी। कुछ लोगों की गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी, कुछ लोगों की गलत फहमियाँ रहेंगी, और शक रहेगा, डाउट रहेगा, मेरा पार्टनर किसके साथ, ऐसा ऐसा आपके मन में आने लगेगा, विच इज़ नेचुरल जेन्युइन थिंग यार। आपको जब तक क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है तो आपके माइंड ऐसे ही तो रिएक्ट करेगा, ऐसे ही तो सोचोगे आप, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तो इतनी कोशिश कर रही हूँ, इतना ट्राई कर रही हूँ रिश्तों को संभालने के लिए,
ये सब रहेगा आपके साथ। ओके, वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं अगस्त के महीने में जो काफ़ी, आप लोगों के फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे, पार्टी गेट टुगेदरिंग करते रहोगे, लेकिन फिर भी महफिलों में हमारा दिल कुछ अकेला है, खाली है, तन्हा है, ऐसा आपको महसूस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर मिसिंग लगेगा आपको। आप ना हर जगह अपने पार्टनर को ढूंढते रहोगे कि काश वो यहाँ पर होते तो मुझे और अच्छा लगता, सेलिब्रेशन में और भी मज़ा आता। कुछ ऐसा एनर्जी महसूस होती रहेगी आपको, कुछ ऐसी ऊर्जा आपकी रहेगी। गॉट इट? आगे चले। यहाँ पर माँ काली क्या बता रही हैं आपको? और एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लवर्स का कार्ड, ये लो। हम्म, और ये वाला कार्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगस्त के महीने में आपके पार्टनर जो भी हैं A to Z, ठीक है, उनको ये समझ में आ जाएगा कि अचानक बदलाव भी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट है। इनकी लाइफ में अचानक बदलाव होगा, समझ गए? और ये होगा माँ की ऊर्जा के वजह से, माँ की कृपा दृष्टा के वजह से, समझ गए? अब मैं एक ही बात यहाँ पर बाद में दोहराऊंगी, अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फिर रीडिंग अच्छी नहीं लगती तुम लोगों को। पहली बात तो ये है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा कि चेंज कितना इम्पॉर्टेंट है और मेरे को अपने आप के अंदर सुधार करना चाहिए, समझ गए? दूसरी बात जो इनको रियलाइज़ होगी ना, काफ़ी लोगों को कमिटमेंट मिलेगा। ये इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का। कुछ लोगों का पास का है, लेकिन मुझे ज़्यादातर, देखो 100% बोलूँ ना तो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा है यहाँ, खुल के बात करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। नया व्यक्ति आएगा कोई, और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा फाइनली 2026 में, ठीक है। अगस्त के महीने में ऐसा होगा, और कुछ लोगों का पार्टनर न्यू मिलेगा उनको एकदम। बट फिर भी कहूँगी, चेक कर लेना, कंसीडर कर लेना, किसी भी हीलर, टैरो कार्ड रीडर से पूछवा लेना कि भैया ये व्यक्ति सिंगल है या हमको चीट कर रहा है, या फिर ये महफिलों में जाके, समझ जाओ मैं बोलना नहीं चाह रही वो वर्ड, किसी और के साथ भी इंक्लूड तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो आप पूछ लेना। और कुछ लोगों के यहाँ पे जो पार्टनर छोड़ के गए हैं, जो ब्रेकअप करके गए हैं, वो इस सिचुएशन को उन्होंने खुद ख़राब की थी, तो वो खुद संवारेंगे, खुद ठीक करेंगे, खुद से आकर के। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चुप हो जाना है, साइलेंस। क्यों? माँ यहाँ पे क्या बोल रही हैं आपसे, माँ बंगलामुखी, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पर रिएक्ट करना है। ध्यान से सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे रिएक्ट करना है। सिचुएशन आपको पेशेंस रखना सिखा रही है। आपने जितना एफर्ट्स करना था, आपने जितनी कोशिश करनी थी इस रिश्ते को संभालने की, आप बहुत कुछ कर चुके हो, ठीक है। आपके सामने अगर कोई कड़वी सच्चाई आएगी तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, और अपने आत्म सम्मान को ऊपर रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप ईगो लेके आ जाओ अपने अंदर। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब नहीं है कि आप चीख चीख कर बताओ सबको मेरी रिस्पेक्ट, ये वो, ये सब नहीं करना है आपको। आपको बोला जाता है यहाँ से कि आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दिखाई जाएंगी, जो बताई जाएंगी, जो आप अभी इस टाइम पीरियड में नोटिस करोगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये एक लेसन होगा, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी तो अच्छी बात, और नहीं जाएंगी तो भी अच्छी बात, क्योंकि आपका ही भला होगा, समझ गए? एग्जैक्टली ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो नेगेटिव पैटर्न है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। ये रिश्ता फाइनली ख़त्म हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के सामने सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को तो ये भी ना पता हो कि इनका पार्टनर आपसे बात कर रहा है और दूसरे से भी स्टार्ट हो गया हो उसका बात करना, समझ गए? और कुछ लोगों को तो इस बात की भी क्लैरिटी नहीं होगी कि हमारा रिश्ता तो एंड हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, बहुत समय हो गया है, अब उसकी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो मुझे अभी भी मिस करता है। और यहाँ पर से गाइडेंस आ रही है कि जी उसने अब दूसरे व्यक्ति से बात करना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ब्रेकअप सिचुएशन वालों के लिए भी यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है, जो यहाँ पे मैरिड हैं
वो देखो जो मैरिड लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो बढ़िया मस्त चल रहा है। और जो एक्स के लिए पूछ रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, उनके लिए भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लैरिटी दे दी। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले यहाँ पे जो भी है ना, उनका जो पार्टनर है वो उन्हें अटका के रख रहा है। और एक्स के लिए जो भी पूछ रहे हैं, एक्स ने अब मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, वो किसी और से व्यक्ति से बात स्टार्ट हो गई है उसकी। ऑलराइट, गॉट इट माई पॉइंट। अब वो लोग यहाँ पे रुकिएगा जो जुलाई के महीने में अपने एक्स की वापसी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो व्यक्ति वापस आएगा या नहीं आएगा, ठीक है।